बाबू जी की नींद कितनी खराब होती होगी। उन्होंने अगले दिन बाबा आज के बाद मैं नहीं गाऊंगा, मुझे यहीं रहने दो, मुझे बड़ी मुश्किल से सेवा मिली है। तो वो अपने अंदर इतना ग्लानि में भर गया कि अरे मैं जो इतने दिन से गा रहा था उससे प्रभु को कष्ट हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निर्झर बहने लगे। उसने कहा बाबा मुझे कहीं दूर ड्यूटी दे दो, मुझे बाबा के पास ड्यूटी नहीं करनी, तो तेरी आवाज सुन ले, या तो तू सुर सीख ले। कहते बाबा मुझ में दम नहीं, मैं सीख तो पाऊंगा नहीं, इतना बुरी हूं नहीं, गाना बंद कर दूंगा तो भी गलती से कहीं मेरे मुझसे कुछ गुनगुनाया ना जाए, कुछ बोल ना दूं, मैं तो हूं ही बेसुरा, तो मैं जानता हूं मेरे कारण ठाकुर को कितना कष्ट भयो। तो ठाकुर जी की हवेली के विपरीत दिशा में किसी और बहुत दूर के स्थान में, और अब वो प्राय मौन रहने लगा। पूरी रात एक अक्षर नहीं बोला, आंखों से आंसू बहाता रहा कि मैंने ठाकुर जी को कितना कष्ट दिया है। ग्लानि में अश्रुपात करता है, पूरी रात चौकीदारी में जागता रहा, एक पल आंख नहीं लगी और निर्झर अश्रु बहते रहे। आज जिसकी ड्यूटी ठाकुर जी के द्वार पर लगाई, उसको बड़े सजग तरीके से बोला, भैया कि बेसुरे में कुछ नहीं गाना, गाना हो तो सुर वाले गाना, तुम्हारे गाओ ही नहीं, ठाकुर जी को कष्ट हो, ठाकुर जी सो रहे हैं रात में। ठाकुर जी की निद्रा बिल्कुल, जब शयन आरती हो जाती है उसके बाद ठाकुर जी के लिए पद गाया जाता है, वार्ता होती है, फिर सभी लोग शांति से ठाकुर जी को सोने देते हैं कि सुबह उठना। मैया भी किवाड़ बंद कर देती कि लाला को कोई आवाज नहीं आए, लाला मेरा प्यार से सोता रहे। ऐसे ऐसे कोमल लाला को आज अच्छी नींद आनी चाहिए थी कि आज उनको कोई कर्कश स्वर सुनने को नहीं मिला। तो अगले दिन सब जब सुबह श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने पट खोले, ठाकुर जी की आंखें लाल थी, तन पे थोड़ा ताप भी था, बुखार सा चढ़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, लाल जी क्या हुआ, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? कहते कल रात में जो हुआ, कल उसको समझाया था कि तेरा आवाज कर्कश है, तू मत गाया कर। ठाकुर जी को तो राग भोग अच्छा लगता है, इनको पसंद करते हैं। इतने सुंदर सुंदर हमने अष्ट छाप कवि बिठा रखे हैं, कितने सुंदर राग गाते हैं। इस बेसुरे ने रात को फिर से राग छेड़ दिया। मेरे ठाकुर जी की आंखें लाल हैं, अपने अंतर में विठलनाथ जी ग्लानि कर रहे हैं। विठलनाथ जी मन में रो रहे हैं कि मैंने उसको और दूर क्यों नहीं भेज दिया, मैंने भी कल उस पर दया कर दी कि नहीं, कहीं कष्ट नहीं देना वैष्णव को। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। प्रभु बोले क्या कह रहे हो आप, वो इतने दिन से जो गाता था उसी से तो मुझे मीठी नींद आती थी, आप कैसे कह सकते हो कि उसका स्वर कर्कश है? मुझे तो बड़ा भार आ रहा था, कल रात भर में उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता रहा, उसकी आवाज कानों में नहीं पड़ी, इसीलिए मुझे नींद नहीं आई। विठलनाथ जी हथप्रभ से खड़े रह गए कि ठाकुर तेरी लीला मुझे समझ में नहीं आ रही, कहीं तो तुमको दिव्य राग पसंद है जो इतने इतने सुरमई गाए हों, मुझे बता दो। कहते आपने नी कोमल लगाया, मध्यमा, और दुनिया में ना तो कोई डॉक्टरी है, ना ही कोई उपचार है, ना ही कोई दवाई है, ना ही कोई बीमारी है। कोई बीमारी ना लग सके जो ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा को नित्य भाव से सेवन करे।
गले
पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणं परमेश्वरः। गुरुदेव भगवान की संध्या आरती की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले सत्य सनातन धर्म